एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा के माता पिता किसान थे और वह अकेली संतान थी। बचपन से ही उसे पक्षियों से बहुत प्यार था। एक दिन बरसात के मौसम में वह खेतों की ओर जा रही थी कि अचानक उसे झाड़ियों से एक करुण चीख सुनाई दी। चूं चूं, मदद करो। पहले तो मीरा को लगा कि शायद उसका भ्रम है, मगर जब उसने ध्यान से सुना तो आवाज़ साफ सुनाई दी। वह तेजी से झाड़ियों की ओर दौड़ी और उसने देखा कि एक हरा तोता किसी शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। उसके पंख घायल थे और वह दर्द से तड़प रहा था। मीरा ने बिना एक पल गवाए उसे बाहर निकाला, जाल काटा और उसे अपने दुपट्टे में लपेटकर घर ले आई। मीरा ने उसके घाव साफ किए, दवा लगाई और कई दिनों तक उसकी देखभाल करती रही। कुछ ही दिनों बाद तोते ने पहली बार बोला, मीरा धन्यवाद। मीरा चौंक गई लेकिन मुस्कुराई। उसने कहा, तुम बोल सकते हो, तुम्हारा नाम क्या है? तोता मीठी आवाज में बोला, मेरा नाम टीको है। उस दिन से मीरा और टीको सबसे अच्छे दोस्त बन गए। टीको हर सुबह मीरा को जगाता, उसके साथ खेत जाता और मीरा जो बोलती टीको दोहराता। पूरे गांव में लोग कहते थे, मीरा का तोता इंसानों से भी ज्यादा समझदार है। एक दिन हुआ बड़ा हादसा। गांव के पास ही एक बड़ा व्यापारी रहता था। उसका नाम था सतपाल। उसे अजीब और दुर्लभ पक्षियों को पकड़कर बेचने का शौक था। जब उसे पता चला कि मीरा के पास बोलने वाला तोता है, उसकी लालच बढ़ गई। उसने मीरा को बहुत पैसे ऑफर किए। इस तोते को मुझे बेच दो, मैं इसे शहर ले जाऊंगा, तुम अमीर बन जाओगी। पर मीरा ने दृढ़ता से कहा, टिको मेरा दोस्त है, मैं उसे बेच नहीं सकती। सतपाल क्रोधित हो गया। उस रात उसने चोरी से टीको को पिंजरे में बंद कर लिया और शहर ले जाने की तैयारी करने लगा। पिंजरे में बंद टीको रोते हुए बोला, मीरा मीरा। मीरा जब सुबह उठी तो टीको गायब था। उसने गांव भर ढूंढा पर पता नहीं चला। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, टीको, मैं तुम्हें ढूंढकर वापस लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। सतपाल टिको को शहर ले जाने के लिए जंगल के रास्ते से गया। रास्ता बहुत सुनसान था। अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवा और बिजली कड़कने लगी। तभी बिजली बहुत पास गिरी और सतपाल डर गया। उसका घोड़ा बेकाबू हो गया और गाड़ी उलट गई। पिंजरा टूट गया और टिको बाहर आ गया। टिको उड़ तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह मीरा की तलाश में जंगल में चल पड़ा। अंधेरा होने लगा। भूख और डर दोनों थे, लेकिन उसे भरोसा था, मीरा मुझे ढूंढ रही होगी। करीब 2 घंटे बाद टिको ने दूर से किसी की आवाज सुनी। टिको टिको। वह मीरा थी। वह गांव वालों के साथ टॉर्च लेकर उसे ढूंढ रही थी। टिको रोते हुए उसकी ओर भागा और बोला, मीरा मैं यहां हूं। मीरा ने दौड़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। कभी मुझे छोड़कर मत जाना। उस दिन के बाद से टिको और भी मशहूर हो गया, लेकिन मीरा ने कभी उसे लोगों के हाथों में नहीं दिया। गांव के बच्चे हर दिन उसे सुनने आते, मीरा मेरी माँ है, मीरा मेरी दोस्त है। सतपाल को उसकी लालच की सजा मिली और उसने कभी किसी पक्षी को पकड़ने की कोशिश नहीं की। टिको अब पूरी तरह उड़ने लगा, लेकिन चाहे कितनी भी ऊंचाई पर जाता, वह हमेशा वापस मीरा के कंधे पर लौट आता। लोग आज भी कहते हैं, सच्ची दोस्ती इंसान और पक्षी में भी हो सकती है। प्यार और दया किसी भी जीवन को बदल सकती है। दोस्ती किसी भी रूप में हो सकती है, इंसान या जानवर। लालच हमेशा बर्बादी का कारण बनता है। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए, जिसमें टिको मीरा को किसी बड़े खतरे से बचाता है, तो बताइए हाँ, पार्ट 2 लिख दे।